विधानसभा में पूरी दिल्ली का अगर कोई काम पहले होता है तो सबसे पहले हमारी विधानसभा में वो कार्य पूरा होता है। हाई मार्क्स चेंज हुई हैं तो हमारी विधानसभा में हुई हैं। सड़कें अगर सबसे अच्छी हैं तो हमारी विधानसभा की। ऐसा नेता नहीं खोएंगे जो आने वाला मंत्री बनने वाला है। तो ऐसा कहीं पूरी दिल्ली में नहीं है जैसा राजेश जी ने हमारे को दिया है। तो हम ये भी चाहेंगे कि अगले आने वाले चुनाव में राजेश गुप्ता ही हमारे विधायक बने और केजरीवाल जी को चुनेगी और केजरीवाल जी के थ्रू हमारे राजेश गुप्ता जी को विधायक यहाँ से बिल्कुल बनाएगी 1000% बनाएंगे। हम लोग उनके बिल्कुल साथ हैं। राजेश गुप्ता जी की खासियत ये है कि वो बहुत ही मिलनसार है। सबसे प्रॉपरली मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनका हल ढूंढते हैं। बिजली हो, पानी हो, लाइट हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो सीवर की, सब उन्होंने क्लियर करवाई है और यहाँ पे बहुत खुश थे, बहुत सक्सेसफुल मीटिंग्स हो रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। इस वक्त मैं वजीरपुर विधानसभा के C1 अपार्टमेंट में मौजूद हूं। यहाँ के लोग जो हैं, अभी एक बहुत ही सुंदर भव्य एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग के अंदर जो समस्याएं थी उन पर बातचीत हुई है और जो विकास कार्य हैं उन पर भी चर्चा हुई है। लोगों का मन है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए जो वर्तमान विधायक हैं राजेश गुप्ता, उन्हीं को ही पसंद करने की चर्चाएं चल रही हैं। इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ RW के काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, जानना चाहते हैं कि अभी जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से क्या निकल कर आ रहा है, क्योंकि चुनाव भी है नज़दीक, विकास कार्य भी हैं। 10 साल के काम की बात करें तो क्या काम नज़र आ रहे हैं? राजेश जी हमारे साथ 10-15 सालों से इकट्ठे हम जुड़े हुए हैं। ये यहीं पर ही हमारे ब्लॉक के वो हैं, तो उसके हमें उनको बढ़ाना है और वो खुद हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी चीज़ हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब भी हम जाते हैं तो हमें अवेलेबल मिलते हैं वो। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आगे भी उन्हीं को हम सपोर्ट करें और मैं चाहूँगा अपने हमारी पूरी RWA इसमें सब आगे आएँ। RW के अलावा अगर हम बात करते हैं आसपास के इलाकों की भी विकास कार्यों को देखते हैं, क्योंकि विधानसभा एक बड़ा इलाका है, तो क्या नज़र आता है कि आपके RW आपके इलाके के आसपास भी और दूर भी काम किस तरह से नज़र आते हैं? हमारे क्षेत्र में पूरी विधानसभा में पूरी दिल्ली का अगर कोई काम पहले होता है तो सबसे पहले हमारी विधानसभा में वो कार्य पूरा होता है। अगर रोड पे बनने, रोड के अंदर भी डिवाइडर बनने, तो सबसे पहले हमारे केशवपुरम और हमारे विजयपुर विधानसभा में ही बने। हाई मार्क्स चेंज हुई हैं तो हमारी विधानसभा में हुई हैं। सड़कें अगर सबसे अच्छी हैं तो हमारी विधानसभा की। तो और आने वाले समय में भी हम ऐसा नेता नहीं खोएंगे जो आने वाला मंत्री बनने वाला है। क्या बात है, इन्होंने कहा है कि कम शब्द में बहुत बड़ी बात कही है कि हम ऐसा नेता नहीं खोएंगे कि जो आने वाले समय में जो है मंत्री तो बनेंगे, लेकिन इलाके का जो विकास कार्य है वो भी दुगना और तिगुना होगा। वाकई में लगता है कि राजेश गुप्ता की जो खासियत है वो सबके लिए लोकप्रिय है। बिल्कुल लोकप्रिय है जी। आप रात को 12 बजे 1 बजे बिंदास आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ऐसा लगता है कि सूरज निकला हुआ है। तो ऐसा कहीं पूरी दिल्ली में नहीं है जैसा राजेश जी ने हमारे को दिया है। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में यही बने और हम इन्हीं को चाहते हैं बड़े मार्जिन से जितवाएंगे। बड़े मार्जिन से जितवाएंगे। किस तरह से आपका मन है, विधायक राजेश गुप्ता जो हैं आपके बीच में मौजूद हैं अभी, किस तरह की उनकी व्यवहारिकता है, किस तरह की सोच है, किस तरह के काम करते हैं? सर देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे जो विधायक साहब हैं वो हमेशा अवेलेबल है। जब हम उनको पुकारें तो वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर जो है लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था सारी पूरी दुरुस्त है। तो हम ये भी चाहेंगे कि अगले आने वाले चुनाव में राजेश गुप्ता ही हमारे विधायक बने। अगर हम विधायक साहब के काम की बात करें, 10 साल में काम किए हैं, क्या ऐसे काम किए हैं इन लोगों को पसंद आ रहे हैं, वो जो ज़रूरत के काम थे वो पूरे हुए? मैं ये समझता हूँ काफ़ी कुछ काम राजेश जी ने करवाए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में और हमें कोई शिकायत नहीं है, ऑलमोस्ट कोई शिकायत नहीं है। बाकी 100% तो आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते, ठीक है जी। बाकी मैं ये समझता हूँ कि इस बार भी आम आदमी पार्टी 1000% जीतेगी और केजरीवाल जी को चुनेगी और केजरीवाल जी के थ्रू हमारे राजेश गुप्ता जी को विधायक यहाँ से बिल्कुल बनाएगी 1000% बनाएंगे। हम लोग उनके बिल्कुल साथ हैं। विधायक राजेश गुप्ता जी की कोई एक खासियत जो आपको बहुत पसंद आती है? राजेश गुप्ता जी की खासियत ये है कि वो बहुत ही मिलनसार है। सबसे प्रॉपरली मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनका हल ढूंढते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई लोगों से हमने भी जब बातचीत करी है तो सबसे पहली जो व्यवहारिकता है, मिलनसारिता है, उसको लेकर प्राथमिकता मिलती है। क्योंकि ऐसा विधायक जो सुबह उठते ही घर पर आ जाता हो और शिकायत समस्या जो भी हो, सुबह 5 बजे उठकर प्रभात फेरियों में जाना,
और मॉर्निंग वॉक के दौरान जनताओं की समस्याओं को सुनना, इस तरह के काम करने की जो अदा है विधायक राजेश गुप्ता की, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और उसके अलावा जो विकास कार्यों की बात है तो विकास कार्य भी अनगिनत है। हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे और यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से विकास कार्य बहुत हैं, क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं। अभी आपने देखा है हमारे यहाँ पे मीटिंग हुई है और सब बहुत खुश हैं उनके विकास कार्यों से। बिजली हो, पानी हो, लाइट हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो सीवर की, सब उन्होंने क्लियर करवाई है। और यहाँ पे बहुत खुश थे, बहुत सक्सेसफुल मीटिंग्स हो रही हैं और लोग चाहते हैं कि तीसरी बार आएँ। अभी भी एक सज्जन जी ने ये कहा था कि 2050 तक आप हैं, तो हमें बहुत खुशी है इस बात की, वाकई 2050 तक हैं। का वक्त है, रात का वक्त होने के बावजूद भी लोग अपने घरों से निकलकर एक पार्क में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, एक राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं और अपने इलाके के विकास को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि लोग पसंद करते हैं जी। विधायक जी अगर सुबह 5 बजे भी बुलाएं, जिस क्षेत्र की जनता आ जाती है। अभी आप देखिए रात के 9 बज रहे हैं इस समय, बिल्कुल स्थानीय निवासी यहाँ पे मौजूद हैं। विधायक जी के साथ 24 घंटे यहाँ के, क्योंकि विधायक जी भी उनके लिए हमेशा मौजूद हैं। कभी भी कोई कॉल करे उनके काम हो जाते हैं, ये हमेशा ही रहता है। आप सब हमारे साथ विधायक राजेश गुप्ता भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। अभी जनता के बीच में वो मौजूद हैं, जनता उनको घेरे रखे हैं क्योंकि कई सारे काम हैं और काम कराने की उम्मीद भी कर रहे हैं और कई सारे काम हो चुके हैं, उसका धन्यवाद भी दे रहे हैं। तो विधायक राजेश गुप्ता जी से भी बात करते हैं। लोगों की पसंद और लोगों के बीच विधायक राजेश गुप्ता हर वक्त नजर आते हैं और हमने विधायक राजेश गुप्ता जो हैं उनको पकड़ लिया है। विधायक साहब, अभी रात का समय हो रहा है, जनता के बीच में आप हैं, लोगों का खाने का और सोने का समय, लेकिन लोग आपके साथ चर्चा कर रहे हैं और आप उनके बीच में हैं। किस तरह की अनुभूति हो रही है और किस तरह से लग रहा है कि ये जो प्यार है वोट में किस तरह से तब्दील नजर आएगा? देखिए, ये ना परिवार के लोग हैं। मुझसे वो लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई घर कब जाते हो, सोते कब हो और परिवार को समय कब दे पाते हो। भाई परिवार को ही दे रहा हूँ। भाई मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा है, तो 5 लाख लोगों का परिवार है, उनसे मिलना जुलना होता रहता है और दिल भी नहीं में लगता है। अभी रात को अभी मैं शादी में जाऊँगा, अशोक विहार की शादी है, तो मैं रात को कल भी जैसे मैं 1:30-2 बजे आया, कल फरीदाबाद की शादी, वो भी अशोक विहार की थी। फिर मैंने आगे गाँव की एक शादी अटेंड करी जहाँ पे फेरे भी हो गए थे। तो आज मैं अभी गुड़गांव जाऊँगा, शादी के अंदर जाऊँगा और ये रोज़ का काम है। सुबह फिर प्रभात फेरी में पहुँच जाएंगे। शरीर को भी आदत है, दिमाग को भी आदत है और जब इनके खिलखिलाते चेहरे देखते हैं तो जो थकावट है वो वैसे ही चली जाती है। ये प्यार जो आपने पूछा कि वोट के तौर पे तब्दील कैसे होगा, ये खुद लड़ रहे हैं, ये खुद जिता रहे हैं, खुद लड़ा रहे हैं, तो ये जाने। मेरा काम मैं कर चुका हूँ, मैं अपने पेपर दे चुका हूँ। 10 साल की मैंने पढ़ाई करी थी, अब इन्होंने नंबर देने हैं तो नंबर ये दे लेंगे और मुझे कोई खास दिक्कत दिखती नहीं और बाकी भगवान के हाथ में चीज़ें, मैंने अपना काम कर दिया। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे कि अभी आप रात में इस वक्त मीटिंग में भी हैं, फिर सुबह फिर आप प्रभात फेरी भी करेंगे और रात में एक शादी भी अटेंड करेंगे। वर्किंग टाइम और आपका आराम का टाइम कितना रह जाता है? देखिए, जब आपकी हॉबी आपका काम बन जाए ना तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, लोगों के काम करना, तो उसमें इतनी थकावट होती नहीं है। फिर लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं यहाँ से गुड़गांव जाऊँगा तो मैं रास्ते में आराम से सोते हुए जाऊँगा, क्योंकि वो जो पावर नैप है, आदत पड़ चुकी है शरीर को। पावर नैप ले लो तो आदमी बड़ी जल्दी उससे एनर्जी को दोबारा प्राप्त कर लेता है। तो बार बार लोगों से अगर मिलते रहें और अच्छी खुशी बातें होती रहे, काम होते रहें, तो मुझे लगता है कि उससे थकावट दूर हो जाती है। क्योंकि काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन जब अपनी पसंद का आप काम करें तो उसे करने में बड़ा मज़ा आता है। और जब लोग भी कहते हैं कि अच्छा हुआ है, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जाना सब ने है, लेकिन अगर आपके पीछे, अभी देखिए मैं बाहर निकल जाऊँगा अभी थोड़ी देर में, मेरे पीछे क्या बात करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये खुश हैं तो बस ये खुश हैं तो हम खुश हैं। विधायक साहब ने बताया कि इनका सोने का समय भी सफ़र में बीतता है, काम के दौरान बीतता है, लेकिन जो भी काम जहाँ भी जाना होता है, चाहे शादी हो या किसी उद्घाटन में हो, हर स्थिति में पहुँचते हैं और यही शायद आदत और अदा है, जनता को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये ख़ास रिपोर्ट।